सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे जो डाउट हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा और कंपार्टमेंट एग्जाम के जो फॉर्म फिलअप है वो कब से होंगे। ये सारे जो डाउट्स हैं आपके वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं, और आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा कि इस तारीख को आपका एग्जाम होगा और इस डेट से आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज वीडियो के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे आपके यहाँ पर इस चैनल पर सारे डाउट। ठीक है, तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैं आपको विद प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी एक नया सर्कुलर रिलीज करा है सीबीएसई बोर्ड ने। ठीक है, अ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो अब आपको बताऊंगा मैं कि क्लास 10th और क्लास 12th के जो कंपार्टमेंट एग्जाम हैं वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, और इनके जो फॉर्म फिलअप है वो कब से होंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात जान लो जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि, है ना, कई बच्चों क्या डाउट रहता है कि सर हम क्लास 10th में हैं, जैसे मान के चलो आप हो क्लास 10th के अंदर। ठीक है, एक बच्चा क्लास 10th में है और एक बच्चा जो है वो है क्लास 12th में। ठीक है, अब जो क्लास 10th वाला जो स्टूडेंट है ना, वो अगर उसके कंपार्टमेंट आई है तो वो मैक्स टू मैक्स केवल 2 सब्जेक्ट्स का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, क्लास 10th वाले केवल 2 सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। और यहीं पर क्लास 10th के अंदर किस सॉरी 12th के अंदर अगर किसी कंपार्टमेंट आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कई केस ऐसे हैं कि जिसके अंदर क्लास 12th के अंदर किसी बच्चे के ना टू टू कंपार्टमेंट्स आ गई हैं, 2 कंपार्टमेंट आ गई हैं, और उसके रिजल्ट में 100% यहाँ पर लिखा होगा एसेंशियल रिपीट। ठीक है, अब उसके कंपार्टमेंट केवल 2 हैं लेकिन एसेंशियल रिपीट लिखा है, इसका मतलब होगी फेल के अंदर कंसिडर हो चुका है वो। तो उसको क्या करना है, उसको अभी एक कंपार्टमेंट का फॉर्म भर देना है 12th वाले को। ठीक है, एक कंपार्टमेंट का फॉर्म अभी भर लेगा और फिर सितंबर में एक फॉर्म आता है दोबारा से। ठीक है, जिसके अंदर प्राइवेट कैंडिडेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बनकर आप सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो फिर जब सितंबर में आएगा तो फिर आपका एक कंपार्टमेंट और बचा होगा, उसको भी आप दे सकते हैं और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर हो गई। तो अब ये चीज तो मैंने क्लियर कर दी कि भाई 10th वाले केवल 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं कंपार्टमेंट और 12th वाले एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब बता देता हूं कि इसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर आपको कितने चांस मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केवल 3 चांस मिलते हैं आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने के। अगर आप 3 चांस के अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं पास कर पाते हो तो फिर आपको पूरा टोटल एक फेलियर कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको सारे एग्जाम देने होते हैं, और उसका जो फॉर्म है वो आपका आएगा अक्टूबर में। ठीक है, अब देखो, इसका जो जो फर्स्ट है, फर्स्ट तो आपके एग्जाम के साथ जैसे अभी जो हो रहा है वो आपका फर्स्ट टाइम है कंपार्टमेंट। ठीक है, जो सेकंड कंपार्टमेंट होगा वो कब होगा? सेकंड कंपार्टमेंट आपका होता है भाई, जो मान के चलो अभी जो एग्जाम देंगे बच्चे, अगर वो उसके साथ फेल हो गए, है ना, अभी से आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है जुलाई में होगा, है ना, तो अगर उसके अंदर आप फेल हो जाते हो तो फिर आप सितंबर वाले में अप्लाई करोगे, सितंबर वाले कंपार्टमेंट एग्जाम में आप अप्लाई करोगे, वहां पर भी आप ये आपका सेकंड काउंट हो गया है। फिर उसके बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर से जब एक नया सेशन चालू होता है ना, नेक्स्ट ईयर, तो आप उसके साथ भी अपना कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो जब वो मेन एग्जाम दे रहे होते हैं ना, जब आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका थर्ड कंपार्टमेंट। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि फर्स्ट कंपार्टमेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। ठीक है, लेकिन टोटल 3 चांस मिलते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम को पास करने के लिए। चलो, ये चीज क्लियर है। अब मैं आपको पूरी एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ भाई, ताकि आपको जो है डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना, कि आपका जो फाइनल जो डेट है वो कब से है, कब से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं आपको सीधी एक बात बता देता हूँ। इसके अंदर जो आपकी जो डेट है ना, अभी फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि आपको कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, है ना। तो देखिए बच्चे, इसकी जो डेट है कंपार्टमेंट फॉर्म फिलअप करने की, वो है 30 मई। ठीक है, आप 30 मई को फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट फॉर्म के लिए, 30 मई 2025। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट डेट है ना फॉर्म फिलअप करने की, वो है 17, यानी कि 17 जून, 17 जून 2025। ठीक है, तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको 2 दिन एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे, 2 डेज।
ठीक है। इस 2 डेज के अंदर आपसे क्या कराया जाएगा, आपसे लेट फी वसूली जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर आपने देखो 17 तक भर देते हो तो आपकी जो फीस लगने वाली है पर सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट एग्जाम की, वो 300 लगने वाली है। ठीक है, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो। अगर कोई कैंडिडेट नेपाल का है तो उसकी जो फीस लगेगी पर सब्जेक्ट की 1000 लगेगी, है ना। और जो आउटसाइड इंडिया से है, जैसे मान के चलो दुबई से कहीं से है, बाहर से है, तो उसकी 2000 रुपीज है कंपार्टमेंट एग्जाम की पर सब्जेक्ट की, है ना। तो लेकिन आप इंडिया वाले से हो, तो उनके 300 चार्ज होगा। लेकिन ये चार्ज जो कब तक लगेगा, ये केवल 17 तारीख तक लगेगा। अगर 17 तक भी आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो फिर आपको 2 दिन और दिए जाएंगे, 18 और 19। ठीक है। अब ये जो 18 और जो 19 है ना, इनके अंदर आपसे लेट फी ली जाएगी। मतलब कि देखो अभी तो आपके 300 रुपये लगेंगे इन डेट तक, 17 तक। लेकिन 17 के बाद में आपकी जो फीस लगने वाली है पर सब्जेक्ट की, वो 2000 हो जाएगी। फाइन, ये मतलब फाइन है एक तरीके से। तो आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा एक सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट का अप्लाई करने के लिए। और ये चीज आपको क्लियर हो गई है अब कि आपके जो कंपार्टमेंट के जो फॉर्म है वो आपके आने वाले हैं 30 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई, जिन भी कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करवाना हो, है ना, जिन भी बच्चों को अगर मुझसे फॉर्म अप्लाई करवाना है, तो मैं अपना अपना यहाँ पर नंबर आपको दे देता हूँ, ताकि आप मुझसे फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है। और जिनको बच्चों को सिलेबस चाहिए, मतलब कि सिलेबस क्या रहेगा वो डाउट है, तो सिलेबस एग्जैक्ट सेम ही है। और इसका जो क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ पहले। देखिए, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना हो, कंपार्टमेंट के सारे फॉर्म फिलअप यहाँ पर होते हैं। तो मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे पे पहले व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, फिर आपको कनेक्ट कर लूंगा, फिर आपका जो फॉर्म फिलअप है वो कर देंगे फिलअप करना। तो जो है वो है नंबर 7733872573। ठीक है, 7733872573। ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है ना। आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इसका पूरा हम आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराएंगे, क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए और क्लास आपके 12th वालों के लिए, है ना। एक कोर्स लॉन्च करेंगे, है ना। एक कोर्स लॉन्च है, अगर आप उसके अंदर इनरोल होना है तो उसकी जो फीस है केवल आपकी 300 रुपीज फीस है। ठीक है। जैसे अगर कोई 12th का बच्चा है, पीसीएम वालों के लिए, है ना, 12th में तो मैं पीसीएम वालों को कराता हूँ, तो उसके 300 रुपये लगेंगे, पीसीएम और पीसीबी, है ना। तो 12th वालों के लिए तो केवल 300 रुपीज आपको पे करना होगा। आपको उसके अंदर पूरा कंप्लीट मैथ्स भी मिल जाएगा, और फिजिक्स मिल जाएगी, केमिस्ट्री मिल जाएगी, और बायो मिल जाएगी। ठीक है। और जो क्लास 10th वाले हैं, उनका भी जो सिलेबस है वो है 300 रुपीज लगेगा पूरा। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये आपको, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस पे मुझे इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो फिर आपको ये बैच ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है। चलिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट बात है कि भाई, इसका जो एग्जामिनेशन है वो कब से होगा, और क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, ये भी आपको पता है ना, तो वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि कोई बस डाउट ना रह जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर देना। ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर है फॉर्म फिलअप करवाने के लिए, फटाफट से मुझे अभी बता दीजिएगा, ताकि आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाखों बच्चों की भीड़ आती है, फिर आपका फॉर्म क्या थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे, इसलिए फॉर्म फिलअप जो है जल्दी से करवा लेना। उसके बाद में सर्वर हैंग हो जाता है, कई सारी वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम आती है हर साल। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि हम हर साल फॉर्म फिलअप करते हैं। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी डेट ऑफ एग्जाम कितनी रहेगी, है ना। तो आप क्या है उसके हिसाब से तैयार रहेंगे। ठीक है। तो आपको विद प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो एग्जाम डेट है ना, वो कब से रहेगी। तो आपका जो एग्जाम है, देखिए, 10th हो चाहे 12th हो, है ना, उन दोनों का एग्जाम सेम डे ही रहेगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो क्लास 10th और 12th, है ना, क्लास 10th वालों का और क्लास 12th वालों का जो एग्जाम हुआ कंपार्टमेंट एग्जाम का, वो कब से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई, 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे। ठीक है। जिस बच्चे के 10th में 2 कंपार्टमेंट है, उनका 2 दिन एग्जाम होगा, और 12th वालों का केवल सेम डे एक दिन ही होगा। ठीक है। तो 12th वालों का जो एग्जाम डेट है वो है 15 जुलाई,
ठीक है, इनका वन डे ही एग्जाम चलेगा, वन डे, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कंपार्टमेंट को एलिजिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ वालों के 2 दिन एग्जाम चलेंगे कंपार्टमेंट के, लेकिन जो डेट है वो 15 जुलाई है। ठीक है, डेट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, 15 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो देख लीजिए, आपके पास पूरा 1.5 महीना पड़ा है, 1.5 महीने के अंदर आप आराम से अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की अच्छी से तैयारी करके इसको पास कर सकते हो। और आपको मैंने बता ही दिया, आप मुझे बस कांटेक्ट कर लेना मेरे नंबर पर। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप मुझे आराम से अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो, और जिसको बैच ज्वाइन करना है इतने कम रुपीज के अंदर, मैं मिनिमम से मिनिमम मैं आपको रेट बता रहा हूँ, 300 रुपीज बस। आप 300 रुपीज में अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझसे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि एग्जाम कब से है, कंपार्टमेंट फॉर्म कब से है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।